अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चौथा लेक्चर है बाइनॉमियल थ्योरम पे। तो आज हम देखेंगे कि बाइनॉमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है, बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ एन टू एनी इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन, तो इसको हम कैसे समेशन नोटेशन में डिनोट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा कि ए प्लस बी रेज पावर एन किसके बराबर होता है, एन सी ज़ीरो ए रेज पावर एन प्लस, याद रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख के रखो कोफिशिएंट्स, एन सी ज़ीरो, फिर एन सी वन, फिर लिखो एन सी टू, फिर एन सी टू के बाद फिर प्लस डॉट 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 कुछ, और लास्ट बट वन वाली टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एन सी एन माइनस वन, और उसके बाद आखिरी टर्म आएगी एन सी एन वाली टर्म। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया कि बाइनॉमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते वक्त कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एन सी ज़ीरो जितना उसका इंडेक्स होता है वही होता है यहाँ पे, एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी एन माइनस वन, और लास्ट वाला आएगा एन सी एन। ठीक है, उसके बाद कैसे लिखेंगे, ए रेज पावर एन, ए के पावर को एक एक करके कम लिखते जाइए, ए रेज पावर एन, यहाँ क्या मैं लिखूँगा, ए रेज पावर एन माइनस वन, इसमें आएगा ए रेज पावर एन माइनस टू, फिर छोड़िए यहाँ आएगा ए रेज पावर, देखिए यहाँ पर ये जो होता है, ये यहाँ पे जो होता है, इन दो की हम डिफरेंस लेते हैं, यहाँ एन सी ज़ीरो ए रेज पावर एन माइनस ज़ीरो, एन सी वन ए रेज पावर एन माइनस वन, एन सी टू ए रेज पावर एन माइनस टू, तो यहाँ क्या आएगा, ए रेज पावर एन माइनस एन प्लस माइनस माइनस प्लस वन, एन और एन कैंसिल, तो यहाँ ए ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में आएगा ए रेज पावर ज़ीरो, इसमें ए हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ए रेज पावर ज़ीरो इज़ वन, दैट फॉर द टाइम बीइंग हम लिखेंगे ए रेज पावर ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद बी क्या, अब हम दूसरी सेकंड टर्म, सेकंड उसका हिस्सा लेते हैं, बी का पावर बढ़ता जाएगा, पहले वाले में आएगा बी रेज पावर ज़ीरो, तो वो वन के बराबर आएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। दूसरे में आएगा बी रेज पावर वन, बी रेज पावर वन मीन्स बी, इसमें आएगा बी का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या आएगा, बी रेज्ड पावर, देखिए अब इसका पावर है वन, इसका पावर आएगा एन माइनस वन, क्यों, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे वन प्लस एन माइनस वन, वन और वन कैंसिल, तो ये एन के बराबर आना चाहिए, इसलिए खुद ब खुद पता चलता है कि हमें बी का पावर यहाँ पे एन माइनस वन आएगा, और यहाँ मैं लिखूँगा बी रेज्ड पावर एन डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन होगा। अब हम इस एक्सपेंशन को समेशन नोटेशन में कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, ये टर्म आपने नहीं देखी होगी, इसको हम बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है सिग्मा, पढ़ते हैं इसको सिग्मा, सिग्मा का मतलब है समेशन। ठीक है, तो समेशन में हम ऐसे लिखेंगे एन सी के, एन सी के, देखिए एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन माइनस वन, एन सी एन, इन सभी टर्म्स के बदले मैंने लिखा एन सी के। तो के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, एन का वैल्यू एन ही है, तो एन फिक्सड है, के का वैल्यू है ज़ीरो वन टू डॉट 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 एन माइनस वन और एन, तो मैं लिखूँगा के इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन, के इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन। ठीक है, एन सी के लिखा। अब ए रेज्ड पावर, देखिए यहाँ पे एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस वन, तो एन को हम एक एक करके कम करते हैं, पहले एन के बदले हम लिखेंगे एन माइनस ज़ीरो, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये क्या है, यह है एन माइनस वन, और यह है एन माइनस एन यहाँ पे आएगा, तो मैं लिखूँगा ए रेज्ड पावर एन माइनस के। ठीक है, और लास्ट में बी में क्या रहता है, बी का देखिए यहाँ पे बी का पावर ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर एन माइनस वन, और लास्ट में एन, तो एन का वैल्यू जब होगा तो इसका मतलब है मैं लिखूँगा बी रेज्ड टू पावर के। तो ये इसका समेशन नोटेशन आ गया, ए प्लस बी रेज्ड टू पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं सिग्मा या समेशन, के इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन, एन सी के, ए रेज्ड पावर एन माइनस के, बी रेज्ड पावर के। अगर हम इनको इन टर्म्स को एक एक करके फिर लिखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए मैं पहले लिखूँगा के इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, मैं लिखूँगा ऐसे सिग्मा के इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन, एन सी के, ए रेज्ड पावर एन माइनस के, बी रेज्ड पावर के किसके बराबर आएगा, व्हेन के इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए के इज इक्वल टू ज़ीरो जब आएगा तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, एन सी के का मतलब क्या है, एन सी ज़ीरो, ए रेज्ड पावर एन माइनस के मीन्स एन माइनस ज़ीरो, दैट्स एन, बी रेज्ड पावर के इज ज़ीरो, बी रेज्ड पावर ज़ीरो इज सिंपली वन। ठीक है, तो पहली टर्म आ गई।
फिर के ने जब 0 का वैल्यू ले लिया, अब इसके बाद ये कौन सा वैल्यू एज्यूम करेगा, के इज इक्वल टू 2, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू अब ले लेगा। के 0 के बाद 1 है, 1, तो जब के का वैल्यू 1 है, बीच में सिग्मा अपना रोल प्ले करेगा। सिग्मा मीनस समेशन, समेशन मीनस सम मीनस प्लस, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म में के इज इक्वल टू 1 है, तो ये जब के इज इक्वल टू 1 आएगा तो एन सी के बनेगा NC1, फिर ए रेज्ड पावर n माइनस के, ए रेज्ड पावर n माइनस 1, बी रेज्ड पावर के, बी रेज्ड पावर के इज 1, सो बी रेज सेकंड टर्म भी आ गई। देखिए यहाँ पे पहली टर्म NC0 ए रेज्ड पावर n, ठीक है, यहाँ दिखता है आपको NC0 ए रेज्ड पावर n प्लस प्लस NC1 ए रेज्ड पावर n माइनस 1 बी, NC1 ए रेज्ड पावर n माइनस 1 बी, ठीक है। फिर सिग्मा आएगा, सिग्मा मीन्स समेशन। अब के कौन सा वैल्यू लेगा, के अब वैल्यू लेगा 3 का, सॉरी 2 का। जब के वैल्यू 2 का लेगा तो NC के ये बनेगा NC2, फिर ए रेज्ड पावर क्या आएगा, n माइनस के मीन्स n माइनस 2, और b का वैल्यू b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए थर्ड टर्म भी यही आ गई जो यहाँ पे थी, NC2 ए रेज्ड पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, इसके बराबर प्लस, जब के लेते लेते n से पहले वाला वैल्यू, के लेता है लास्ट वैल्यू कौन सा, n वाला, n से पहले वाला वैल्यू क्या लेगा, ये n माइनस के इज इक्वल टू n माइनस 1, तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट ये टर्म प्लस NC n माइनस 1 ए रेज्ड पावर, देखिए ए रेज्ड पावर n माइनस के इज n माइनस n प्लस 1, बिकॉज n इज व्हाट, k माइनस 1, तो ये माइनस n प्लस 1 बनेगा, n और n कैंसिल, तो यहाँ बनेगा ए रेज्ड पावर 1, दैट इज सिंपली a, और b का पावर आएगा n माइनस 1, सो b रेज्ड पावर k का वैल्यू क्या है n माइनस 1, तो b का वैल्यू आएगा n माइनस 1, और लास्ट टर्म व्हेन n k लेगा कौन सा वैल्यू, n का वैल्यू, तो ये आएगा NCn, k की जगह n, NCn, फिर इसके साथ क्या है b रेज्ड पावर n मीन्स b रेज्ड पावर n किसके बराबर है, k के बराबर, k इज इक्वल टू n, तो ये आएगा b रेज्ड पावर n, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये यही थ्योरम, ये यही रिजल्ट है जो हमने पहले से लिखे रखा है, तो ये इसकी समेशन नोटेशन हो गई। होपफुली आप ये समेशन नोटेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये समेशन नोटेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम समराइज करेंगे जो हमने कल से पढ़ा, वो हम देखेंगे ऐसे। अगर मेरे पास ऐसे है एक बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी रेज्ड पावर n, तो इसका एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा नोटेशन में सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n NC के a रेज्ड पावर n माइनस k b रेज्ड पावर k, ठीक है। ये नंबर 1 है। ये नोट्स, अब कुछ नोट्स मैं आपको बताता हूँ, नोट्स हेडिंग में लिखिए। नंबर 1, नंबर 2, ये जो है NC0 NC1 उसके बाद NC2 NC3 डॉट 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 NCn माइनस 1, या लास्ट वाला NCn, इनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स, या हम कहेंगे इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स कहिए या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहिए। नंबर 3, आपने क्या देखा, अगर इफ इंडेक्स इज n, इंडेक्स अगर बाइनोमियल का क्या है n है, तो इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी एक्सपेंशन में, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन विल बी n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आपने देख लिया, वही जो पहली 3 ऑब्जर्वेशंस अगर आप देखोगे। चौथा पॉइंट यह है कि ये जो फर्स्ट टर्म है a या x, कहीं पे x होगी कहीं पे कुछ होगा, फर्स्ट टर्म के पावर जो है एक एक करके घटते जाएंगे। पावर्स ऑफ फर्स्ट टर्म गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, एंड दूसरी टर्म जो होती है पावर्स ऑफ सेकंड टर्म गो ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, ठीक है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या है
कि हर जगह पे सम ऑफ इंडिसेस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, जो पहली टर्म और दूसरी टर्म, उनके इंडेक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो n के बराबर आएगा, इंडेक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये 4-5 नोट्स आप याद करके रखिएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस बायनॉमियल थ्योरम की मुख्तलिफ फॉर्म्स क्या होती हैं, इसकी शक्लें कौन कौन सी और हैं। ये 6 मार्क्स हैं इस चैप्टर के, ये समझो आपके हाथ में है, बिल्कुल इजी, मोस्ट इजी चैप्टर है आपके मैथ्स में। ठीक है, तो आपने देख लिया, मैं लिखूंगा यहाँ पे a + b रेज्ड पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज्ड पावर n प्लस nc1 a रेज्ड पावर n - 1 b प्लस nc2 a रेज्ड पावर n - 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nc n - 1 a रेज्ड पावर a b रेज्ड पावर n - 1 प्लस ncn b रेज्ड पावर n। ठीक है, b रेज्ड पावर n। इससे पहली वाली टर्म हमने ठीक लिखी है, एक मिनट, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी मुख्तलिफ शक्लें क्या होती हैं। नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू x, इफ a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू -y। अब ये देखिए दोनों चीज़ें क्या थे, हम यहाँ ऐड कर रहे थे। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की जगह मैं x रखता हूँ, b की जगह रखता हूँ -y, तो a + b, तो मैं लिखूँगा therefore a + b रेज्ड पावर n, a किसके बराबर आएगा, a की जगह x प्लस b की जगह -y रेज्ड पावर n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू x - y रेज्ड पावर n। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा। अब हमने क्या किया, b को सिंपली सब्स्टिट्यूट किया बाय -y और a को सब्स्टिट्यूट किया किससे, बाय -x। देखिए nc, इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर a रेज्ड पावर n, a को हमने सब्स्टिट्यूट किया है बाय x, तो यहाँ आएगा x रेज्ड पावर n प्लस नेक्स्ट टर्म nc1, इसको ऐसे ही रहने दो, nc1 a रेज्ड पावर, a मीन्स x रेज्ड पावर n - 1 इंटू b की जगह पे क्या रखूंगा मैं, -y। ठीक है, प्लस थर्ड टर्म nc2 a रेज्ड पावर, a इज x रेज्ड पावर n - 2 इंटू b स्क्वायर मीन्स -y का स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, a की जगह x लेता हूँ, b की जगह -y लेता हूँ, प्लस डॉट 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 प्लस nc n - 1। जनरल रिजल्ट जो हमारा है उसी में हम यूज़ करते हैं, ये वाला देखो, ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए, nc n - 1 a b रेज्ड पावर n - 1, तो nc n - 1 a की जगह x और b की जगह -y रेज्ड पावर n - 1। फिर लास्ट वाली टर्म ncn और b क्या है यहाँ पे, -y रेज्ड पावर n। ठीक है, -y रेज्ड पावर n। तो ये इसको हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, इज इक्वल टू या इम्प्लाइज a - b रेज्ड पावर n, सॉरी a - b नहीं, x - y, क्योंकि मैंने अब चेंज किया है। ये मैं लिखूंगा therefore x - y रेज्ड पावर n इज इक्वल टू, यही मैं थोड़ा प्योरीफाई करके लिखता हूँ, nc0 x रेज्ड पावर n माइनस, देखिए ये है ना -y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस nc1 x रेज्ड पावर n - 1 y। फिर सेकंड टर्म आएगी -y का स्क्वायर, दैट इज प्लस और प्लस ही आएगा, nc2 x रेज्ड पावर n - 2 y स्क्वायर
प्लस डॉट 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 प्लस ये वाली टर्म एन सी एन माइनस वन एक्स माइनस वाई रेज्ड पावर एन माइनस वन। अब ये देखिए इस टर्म को मैं इसके साथ एम्बेड करूंगा, या इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू माइनस वाई रेज्ड पावर एन माइनस वन। ये लास्ट वाली जो टर्म है, इस लास्ट वाली टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस देखिए ये माइनस वाई रेज्ड पावर एन। अब एन इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर एन ऑड है तो माइनस वाई रेज्ड पावर एन माइनस आएगा, तो यहाँ ये माइनस लास्ट वाली टर्म माइनस बन जाएगी। अगर ये एन इवन है तो माइनस वन रेज्ड टू पावर इवन नंबर इज प्लस, तो यहाँ ये प्लस आएगा, इसलिए मैं लिखूंगा प्लस माइनस वन रेज्ड टू पावर प्लस माइनस वन रेज्ड टू पावर एन। ठीक है, इस माइनस वाले को, ये माइनस वाई रेज्ड पावर एन आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस वन इंटू, देखिए ऐसे माइनस वाई रेज्ड पावर एन था, ये मैंने इसको ऐसे लिखा माइनस वन इंटू वाई रेज्ड पावर एन। इसको मैंने अलग किया माइनस वन रेज्ड पावर एन इंटू वाई रेज्ड पावर एन। अब ये डिसाइड एन करेगा ये माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसीलिए मैं यहाँ लिखा यहाँ पे माइनस वन रेज्ड पावर एन लास्ट वाली टर्म इंटू एन सी एन और वाई रेज्ड पावर एन, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने ले ली, ये इसकी दूसरी शक्ल है एक्स माइनस वाई। अगर हम प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं तो उस सूरत में ये इसको कैसे हम लिखेंगे, तो समेशन नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन, या कुछ भी लिखो, आर इज इक्वल टू 0 टू एन, एस इज इक्वल टू 0 टू एन, के इज इक्वल टू 0 टू एन, माइनस वन रेज्ड टू पावर के, माइनस वन रेज्ड पावर के, एन सी के एक्स रेज्ड पावर एन माइनस के वाई रेज्ड पावर के। ठीक है, ये माइनस वन जो है, अगर एन है फॉर एग्जांपल इवन, तो ये प्लस आएगा, तो जो इवन नंबर पे जो टर्म्स हैं वो प्लस आएंगी, और जो ऑड नंबर पे टर्म्स हैं वो क्या आएंगी, वो माइनस आएंगी। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए अगर के का वैल्यू मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 0, तो 0th टर्म जो है वो आएगी माइनस वन रेज्ड पावर 0 दैट इज़ 1, तो ये पॉजिटिव आएगी। अब जब के का वैल्यू 1 होगा, माइनस वन रेज्ड पावर 1, उस सूरत में ये क्या आएगा, प्लस, ये माइनस आएगा, सेकंड टर्म माइनस आएगी। अब के का वैल्यू जब 2 होगा, ये माइनस वन स्क्वायर आएगा, तो थर्ड टर्म प्लस होगी। इस तरह फोर्थ टर्म माइनस, फिफ्थ टर्म प्लस, सिक्स टर्म अल्टरनेट टर्म्स। तो लास्ट वाली टर्म जो होगी वो है माइनस वन रेज्ड पावर एन, जब के का वैल्यू एन होगा तो माइनस वन रेज्ड पावर एन, एन सी एन। ठीक है, एक्स रेज्ड पावर एन माइनस एन इज 0, तो दैट्स एक्स रेज्ड पावर 0 इज 1, वाई रेज्ड पावर एन आएगा। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी शक्ल हो गई, और इसकी तीसरी शक्ल अब हम लेते हैं। अगर हम सॉरी, ये इसकी पहली शक्ल थी नेगेटिव नंबर के लिए, और दूसरी क्या है, सेकंड वाली, इफ ए इज इक्वल टू 1, इफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ए हम लेंगे 1 के बराबर, तो हम कैसे लेंगे, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, या मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई, मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 1, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, इफ एक्स इज इक्वल टू, या वाई इज इक्वल टू 1 मैं लेता हूँ, या ऐसे मैं लेता हूँ, इसी में सेकंड पार्ट है इसका, इफ ए इज इक्वल टू 1 और बी की जगह में लेता हूँ एक्स, तो ये क्या बनेगा, देन ए प्लस बी रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू, ये मुझे बनेगा 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर एन। ठीक है, तो खोलिए इसको, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एन सी 0, एन सी, एन किसके बराबर है, एन ही, तो मैं लिखूँ एन सी 0 इंटू ए रेज्ड पावर एन, 1 रेज्ड पावर एन, प्लस एन सी 1, 1 रेज्ड पावर एन माइनस 1, प्लस इसके साथ में आएगा x, प्लस एन सी 2, 1 रेज्ड पावर एन माइनस 2, और आएगा x का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट वाली टर्म एन सी एन माइनस 1, ए रेज्ड पावर 1, ए रेज्ड पावर 1 मीन्स 1 ही आएगा सिंपली, और x रेज्ड पावर एन माइनस 1, और लास्ट वाली टर्म एन सी एन
ए नहीं आएगा, एक्स रेज्ड पावर एन ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लिखेंगे थोड़ा, तो ये आएगा किसके बराबर, एन सी ज़ीरो, 1 रेज्ड पावर एन इज़ 1 प्लस एन सी 1 रेज्ड पावर एनीथिंग इज़ 1 एक्स प्लस एन सी 2 1 रेज्ड पावर एनीथिंग इज़ अगेन 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाली लास्ट बट 1 एन सी एन माइनस 1 एक्स रेज्ड पावर एन माइनस 1 प्लस लास्ट वाली एन सी एन एक्स रेज्ड पावर एन। तो ये आएगा जब एक टर्म इनमें से 1 होगी और दूसरी टर्म क्या होगी, एक्स होगी। तो तीसरी शक्ल है इसकी, अगर हम यही लेंगे इफ ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो उस सूरत में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर एन। हाँ ये देखिए, ये आएगा एन सी ज़ीरो। ठीक है, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि आपने देख लिया ये -1 रेज्ड पावर एन, यहाँ क्या है, ये सेकंड टर्म है ना माइनस, और जब एन होगा 0 तो ये आएगा पॉजिटिव, जब एन होगा ऑड तो ये आएगा पॉजिटिव, जब एन होगा ना एन होगा ऑड तो ये आएगा नेगेटिव, -1 रेज्ड पावर एन नेगेटिव आएगा। तो सेकंड टर्म जो नेगेटिव आएगी एन सी ज़ीरो माइनस एन सी 1 एक्स, फिर आएगा थर्ड टर्म प्लस आएगी एन सी 2 एक्स स्क्वायर, फिर आएगी माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब, फिर आएगा एन सी 4 एक्स 4, फिर आएगी माइनस एन सी 5 एक्स 5, और लास्ट में आएगा प्लस 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 -1 रेज्ड पावर एन या -1 रेज्ड पावर एन एन सी एन एक्स रेज्ड पावर एन। ठीक है, लास्ट वाली टर्म। तो इसको अगर हम समेशन नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन -1 रेज्ड पावर एन, फिर इनटू एन सी आर इनटू एक्स रेज्ड पावर एन। ठीक है, तो ये आएगा इसका वैल्यू -1 रेज्ड पावर आर एन सी आर एक्स रेज्ड पावर आर। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दीज फार्मूले। तो अब हम इंशाल्लाह कल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।